सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डायरेक्ट इंडिया एडमिशन 22-23 के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में जो हम लाइव जो है डीएससी एडमिशन का फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो ये जो है वीडियो का पार्ट 2 है, जहाँ पर हम कंप्लीट डीएससी एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। किस तरीके से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है उसका मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दे रहा हूँ। तो गाइस जब आप लॉगिन हो जाते हो तो इस तरीके का आपको जो है आपके लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे शो होते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको नीचे शो हो जाता है और जो स्टेटस है वो हमें यहाँ पे बेसिकली दिख रहा है। तो ओवरऑल अभी हमने सिर्फ 1 स्टेप कंप्लीट किया है। अब बाकी के जो स्टेप 2 से लेके स्टेप 8 तक जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक एक करके आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखो, समझो और उसके अकॉर्डिंग का फॉर्म फिल करो। सो इस सबसे पहले आता है टाइप ऑफ कैंडिडेचर। तो यहाँ पे आप किस टाइप के कैंडिडेट हो, यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे ये पूछता है क्लेम टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू आर अप्लाइंग ऑन बेसिस ऑफ डिप्लोमा और बीएससी। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सभी ने डिप्लोमा ही किया होता है। तो अगर आपने बीएससी किया हुआ है उसके बेसिस पे तो आप बीएससी सिलेक्ट करो, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के बेसिस पे, तो हम यहाँ डिप्लोमा चूज़ कर लेते हैं। फिर नीचे आता है क्लेम टाइप ऑफ कैंडिडेचर, आप किस टाइप के कैंडिडेचर में आते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है टाइप ए कैंडिडेचर, जो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट है। अगर आपने आपका एसएससी यानी 10th या आप कह सकते हो एचएससी यानी 12th और आपने आपका जो डिप्लोमा है वो अगर महाराष्ट्र से किया हुआ है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हो या फिर आप महाराष्ट्र में आपका बर्थ हुआ है तो आप टाइप ए कैंडिडेचर में आते हो। तो हम यहाँ पे टाइप ए सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे ये टाइप बी बताता है, तो ये बताता है जो टाइप ए में फॉल नहीं होता लेकिन उनके फादर या मदर डोमिसाइल्ड है महाराष्ट्र स्टेट के, तो वो जो है टाइप बी कैंडिडेचर में आते हैं। नेक्स्ट टाइप सी कैंडिडेचर आता है। यहाँ पे वो कैंडिडेट आते हैं जो टाइप ए और टाइप बी दोनों में नहीं आते, लेकिन जिनके फादर या मदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, तो वो जो है यहाँ पर आते हैं, या वो जो है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं। तो आप जो है टाइप सी कैंडिडेचर में आ जाओगे। फिर नेक्स्ट आता है टाइप डी। तो जो स्टूडेंट ए बी और सी में नहीं आते हैं लेकिन उनके जो फादर या मदर वो जो है रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, तो वो जो है इस कैंडिडेचर में आ जाते हैं टाइप डी में। नेक्स्ट कैंडिडेचर होता है टाइप ई। तो इसमें वो कैंडिडेट आते हैं जिन्होंने अपना एसएससी या कह सकते हो एचएससी, इन्होंने जो है डिप्लोमा भी जो है महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर इस एरिया के जो है यहाँ पे किया हुआ है और उनकी जो मदर टंग है वो मराठी है। तो अगर आप उस कैटेगरी में हो तो आप जो है टाइप ई में आओगे। और नेक्स्ट आता है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने जो है अपना एजुकेशन जो है आउट ऑफ महाराष्ट्र किया हुआ है और उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो ओवरऑल ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में आते हैं। तो इस आप आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप आपका कैंडिडेचर सिलेक्ट कर लो। तो हम यहाँ पे फिलहाल के लिए टाइप ए कैंडिडेचर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड। अब ओके पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट आता है टाइप डिटेल। तो यहाँ पर जो है अब हमें इन्फॉर्मेशन फिल करनी है कि भाई आपने किस डिस्ट्रिक्ट से जो है आपका एसएससी पास किया है। सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैड पास्ड एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो है बेसिकली पुणे चूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैज़ पास डिप्लोमा। आपने डिप्लोमा किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम पुणे सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये पूछता है योर डिप्लोमा इंस्टीट्यूट इज। तो यहाँ पे आपको आपके कॉलेज का नाम चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको जो है आपके कॉलेज का नाम चूज़ करना है कि यहाँ से कि ओवरऑल आपने किस कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया हुआ है। तो हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। जैसे ही चूज़ कर लेते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूट टाइप एमएसबीटी एफिलेटेड हमें शो हो जाता है। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है कि आपको कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा कि जो ये प्रूव करे कि आप कैंडिडेचर टाइप ए में आते हो। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सबमिट कर सकते हो, तो पहला आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सेकेंड आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट जिसके अंदर ये मेंशन हो कि आपकी बर्थ प्लेस जो है महाराष्ट्र है, और तीसरा आता है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो इंडिकेट करे कि आपकी बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है। तो इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप जो है सबमिट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चूज़ कर लेते हैं। अब हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर से पूछ रहा है, हमें ओके करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे है कैटेगरी डिसीजन। तो यहाँ पे कैटेगरी डिसीजन का मतलब अब यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डालनी होगी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल में आते हो या रिजर्व में आते हो। तो हम जो है जनरल में आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ओपन चूज़ कर लेते हैं। फिर ये पूछता है डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो हम ईडब्ल्यूएस से बिलोंग नहीं करते हैं, तो हमारे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट नो है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप इसे येस पे क्लिक कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी डिटेल्स, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में आते हो तो आपको यस करना है, नहीं आते हो तो यहाँ पे आपको नो करना है। फिर नेक्स्ट आता है डिफेंस डिटेल्स, अगर आपके फैमिली में कोई डिफेंस से बिलोंग करता है, जो इंडियन आर्मी में है, एयरफोर्स, नेवी, तो आप जो है यहाँ पे यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। तो हमारे केस में नो होगा क्योंकि हमारे केस में कोई नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, आप जो है इंडियन नेशनलिटी से बिलोंग करते हो, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर भी जो है आपको कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। तो इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट आप तहसीलदार जो भी अप्रूव्ड होता है वो डाल सकते हो, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट। तो हम यहाँ पर जो है बेसिकली स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही डाल देते हैं क्योंकि उसमें लिखा हुआ है हमारी नेशनलिटी इंडियन है। यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपका डिप्लोमा लिविंग सर्टिफिकेट। अब हम सेव एंड प्रोसीड करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आता है 10th SSC मार्क्स डिटेल, तो आपका बोर्ड यहाँ पे क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो मैं जल्दी से सब सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो बोर्ड हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे। अगर आपका CBSE बोर्ड है तो आप CBSE चूज़ करो। अगर आपने इसके अलावा अगर बाहर से किया तो आपको वो पर्टिकुलर बोर्ड आपको जो है सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे जो है हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में ये पूछता है SSC रोल नंबर और सीट नंबर, जो भी आपका रोल नंबर और सीट नंबर है आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ। डिटेल्स में भी जल्दी से फिल कर देता हूँ। पास अभी हमें जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी वो है SSC एग्रीगेट्स कितने थे। तो हमारे जो SSC एग्रीगेट मार्क्स हैं हम वो एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो यहाँ पे हमने जो है हमारे SSC मार्क्स डिटेल्स एंटर कर दिए, हमने हमारा बोर्ड सिलेक्ट कर दिया, रोल नंबर डाल दिया, पासिंग ईयर डाल दी, और बाकी जो हमारे SSC एग्रीगेट मार्क्स उसमें भी मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश जो SSC में मार्क्स मिले होते हैं हमने वो यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं डिप्लोमा मार्क्स डिटेल्स की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारे डिप्लोमा हमने जो पास किया हुआ है उसके हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पूछता है डिप्लोमा स्टेटस, तो हम पास्ड हैं। पूछता है डिप्लोमा पैटर्न सेमेस्टर और अनुल, तो हमारा जो पैटर्न था वो था सेमेस्टर पैटर्न, वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है वेदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश एट डिप्लोमा, तो यस। फिर नेक्स्ट फाइनल सेमेस्टर और ईयर और सीट नंबर, तो क्या हमारा सीट नंबर था ओवरऑल, तो यहाँ पे हम वो सीट नंबर डाल देंगे। डिप्लोमा के डिटेल्स है वो कंप्लीट फिल कर देते हैं। हमने हमारा डिप्लोमा स्टेटस डाल दिया, डिप्लोमा पैटर्न सेमेस्टर चूज़ कर लिया, हमारा जो डिप्लोमा का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था तो हमने येस डाल दिया, हमने हमारा सीट नंबर डाल दिया, एनरोलमेंट नंबर डाल दिया, पासिंग ईयर डाल दी और किस कोर्स के अंदर हमने डिप्लोमा किया वो सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अंदर डाल दिया कि हमारा फाइनल ईयर का जो एग्रीगेट मार्क्स था वो क्या है, वो भी हमने यहाँ पे फेच कर लिया है। अब नेक्स्ट नीचे आते हैं तो ये पूछता है 12th आपने की हुई है, अगर आपने किया हुआ है तो आप पास्ट पे क्लिक करो, अगर नहीं किया हुआ है तो नॉट अपीयरिंग पे क्लिक करना है। तो हमने नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे नॉट अपीयरिंग पे हम क्लिक करेंगे और अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं। तो अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन, तो ये है पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन। यहाँ पे हमें हमारी पर्सनल डिटेल्स और पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमें फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको जो आपका फुल नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हमें कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो यहाँ पे अभी मैं जल्दी से ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमने हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है, फुल नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कंफर्म जेंडर, आर यू ऑर्फेन, एनुअल फैमिली इनकम हमने चूज़ कर ली, रिलीजन हिंदू, मदर टंग हिंदी। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये पूछता है डू यू वांट टू अप्लाई एज माइनॉरिटी कैंडिडेचर, हमारा नो होगा, अगर आपके पास है हिंदू माइनॉरिटी तो आप येस कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस। यहाँ पे पूछ रहा है वेदर योर करस्पॉन्डेंट इज़ urban और रूरल एरिया, आप गांव से हो या शहर से, तो ऑफकोर्स हमारा जो है urban आ जाएगा। यहाँ पे अब हमारा एड्रेस डाल लेते हैं, उसके बाद हम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज और पिन कोड डाल देते हैं। तो ये जल्दी से मैं एंटर। अब उसके नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे ये हमें कहता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए, तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपका जो इन्फॉर्मेशन फैच कर लेता है। जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अब हम जो है इसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है वो है अपलोड फोटो विद सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको वो फोटो डालनी है जो आपकी सबसे रिसेंट है, उसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर विड्थ बाय 4.5 सेंटीमीटर हाइट विदाउट बॉर्डर,
और फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो फ़ोटो के ऊपर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए और ये जो फ़ोटो है ये स्कैन हुई होनी चाहिए और इसका 100 DPI होना चाहिए और इसकी जो साइज़ है वो जो है 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पर जो इमेज है उसका जो फॉर्मेट है वो भी जो है सपोर्टेड होना चाहिए, तो वो है JPG, GIF या PNG। इस फॉर्मेट में जो है आप आपकी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे अपलोड फ़ोटो विद सिग्नेचर, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं वो ये है कि वो फ़ोटो अलग अपलोड करते हैं, सिग्नेचर अलग करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो आपकी फ़ोटो है उसी पर आपको जो है ब्लैक पेन से आपको जो है आपकी साइन करनी है और उस फ़ोटो को स्कैन करके आप उसे अपलोड करोगे। और ये ध्यान रखो उसकी साइज़ जो है 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर और वो जो है 50 KB से कम साइज़ की होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन आ जाता है चूज़ फाइल, इस पर हम क्लिक करते हैं और हम जो हमारी फ़ोटो जो है बेसिकली सिलेक्ट करते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट कर ले तो उसके बाद आपको अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करोगे आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको जो है सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे आएगा आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं एडमिशन के लिए। तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो तो इंपॉर्टेंट थिंग याद रखो कि भाई आप जो है जहाँ पे SSC लिखा है SSC का ही डॉक्यूमेंट अपलोड करो, उसकी जगह दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड ना करो। तो यहाँ पे हम एक एक करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना वो है SSC की मार्कशीट। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना है, आपको प्रीव्यू चेक करना है, फिर आपको सेव पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे जो स्टेटस है ये ग्रीन हो जाएगा, यानी कि आपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। और अगर आपको इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट चेक करना होगा तो आपको व्यू पे क्लिक करना है, वो डॉक्यूमेंट देख सकते हो। फिर हमने हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया SSC मार्कशीट। अब हम हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं जो कि हमारा डिप्लोमा मार्कशीट है फाइनल ईयर और सेमेस्टर का। तो यहाँ पे अब हम अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करेंगे। ओवरऑल मैं जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, यहाँ पे स्टेटस ग्रीन हो चुके हैं, हमने मतलब सही से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, प्रॉपर्ली स्कैन करके हमने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी साइज़ जो है 1 MB से कम थी और इनके जो प्रॉपर फॉर्मेट होनी चाहिए JPG या PNG या PDF फॉर्मेट में ही जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सही से अपलोड कर दिए। तो हमने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो है 10th की SSC मार्कशीट, डिप्लोमा मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और यहाँ पर भी जो है हमने प्लेस ऑफ बर्थ उसके लिए हमने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड किया है। अब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम ओके पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है अब लास्ट स्टेप जो आ जाता है वो है पेमेंट का। तो यहाँ पे जो मुझे अमाउंट पे करनी होगी वो होगी 800 रुपीज़। और ये जब आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आप ऑनलाइन वे से जो है UPI के थ्रू या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप आपकी अमाउंट पे कर सकते हो। तो ओवरऑल ये जो फॉर्म है अपने स्टूडेंट का एक फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो और ये पेमेंट वो करने वाला है जस्ट। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सारे स्टेप बाय स्टेप जो आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप कैंडिडेचर टाइप सेलेक्ट करते हो, फिर टाइप डिटेल फिल करते हो, फिर कैटेगरी डिटेल्स, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फिर पर्सनल डिटेल्स, फिर फोटो विद सिग्नेचर, फिर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हो और फिर लास्ट में आपका पेमेंट। अगर आप कैटेगरी में आते हो, कास्ट में आते हो, तो यहाँ पर आपको 800 नहीं, आपको यहाँ पे 600 दिख रहा होगा और आपको वो जो है फिर अमाउंट पे करनी होगी। तो गाइस यहाँ पर जब पे नाउ कर दोगे तो आप सक्सेसफुली आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप सक्सेसफुली फिल कर देते हो डॉक्यूमेंट्स के साथ सब कुछ। और उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा, वो लेकर अब आपको जाना है फैसिलिटेशन सेंटर। वहाँ पर आपको जो है वेरीफाई कराने हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को और वो फिर आपके और फिर जो फैसिलिटेशन सेंटर वाले होंगे अपने सिस्टम से जो है सब कुछ अपडेट कर देंगे और फिर उसके बाद आपका जो नाम है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में डिस्प्ले होगा। तो अब जब आप फॉर्म फिल कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप आपका वेरिफिकेशन सेंटर जाना है और वहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। तो गाइस ये था कंप्लीट लाइव जो है फॉर्म फिल करना। ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके जो डाउट्स है क्वेरी से सब कुछ क्लियर हुए होंगे। गाइस होपफुली वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके जो डाउट्स है क्वेरी सब कुछ क्लियर हुए होंगे। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं मैजिक टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।